हेलो बच्चों, आज हम आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण के विषय में बताएंगे। देखिए, नामकरण। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को आप जानते हैं, सबसे पहले 4 भागों में बांटा गया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक। भक्तिकाल को फिर पुनः 2 भागों में बांटा गया, सगुण और निर्गुण। उन दोनों को फिर 2 भागों में बांटा गया, राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्त शाखा, और निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। रीतिकाल को भी इसी तरह से 3 हिस्सों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर। और छायावादोत्तर को फिर 3 भागों में बांटा गया, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। लेकिन सबसे अधिक विवादित इन नामकरणों में अगर कोई था तो वो था आदिकाल। कि आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा गया? तो देखिए, आदि और आदि माने होता है प्रारंभ, और इसका विलोम होता है अंत। ठीक है, यानी ये प्रारंभिक काल था, शुरुआत का काल था। इससे पहले हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कोई स्रोत नहीं था, हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। तो जिन भी साहित्यकारों को जहाँ भी प्रूफ या जहाँ भी इनको मिला, प्रमाण मिला, साक्ष्य मिला, वहीं से इन्होंने उसको प्रारंभ मान लिया। आदि को हम प्रारंभ भी लिख सकते हैं, प्रारंभ को आरंभ भी कह सकते हैं, और इसका विलोम जो है अंत, आदि का अंत होता है, प्रारंभ का समाप्त होता है, आरंभ का भी समाप्त होता है। ठीक है, आदि का तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ साहित्यकारों ने इसे आदि का काल कहा, आदिकाल कहा, कुछ ने प्रारंभिक काल कहा, कुछ ने आरंभिक काल कहा, और भी कुछ लोगों ने अलग अलग नाम दिया। आप जानते हैं कि कुछ विशेषताएं होती हैं, विशेषताओं के आधार पर ही नामकरण किया जाता है। जैसे गांव में प्राचीन से पहले शुरुआत में गांव में बच्चा जब पैदा होता था तो क्या करते थे, जिस दिन में बच्चा पैदा होता था, उस दिन के आधार पर उस बच्चे का नामकरण कर दिया जाता था। अगर लड़का है, पैदा हुआ बुधवार को पैदा हुआ, तो उसका नाम बुधई हो गया। लड़की है तो बुधना हो गया। शुक्रवार को सुकना, सुकई, इस तरह से नाम रख दिया गया। यहाँ भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियाँ देखने को मिली। जिन साहित्यकारों को जो भी विशेषता उस काल में दिखाई पड़ी, उसी के आधार पर उसने उसका नामकरण करना समीचीन समझा। हम बात करते हैं आदिकाल का नामकरण। सबसे पहला काल जो आदिकाल था, उसका नामकरण की हम बात करते हैं। तो देखिए, एक ट्रिक हम इसको आपको बताते हैं। एक ट्रिक है कि आदि हजारी सामंत राहुल बीज महाचारण बर्माग्री संधि राम कुमार। बहुत सरल सा है, 2 लाइन का सूत्र है, इसको आप रट लीजिए। आदि हजारी सामंत राहुल बीज महाचारण बर्माग्री संधि राम कुमार। इसी तरह से आप इसको रट लीजिए। अब इसको हम डिफाइन करेंगे तो आदि से हो गया आदिकाल। आदिकाल का नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया। सामंत से हो गया सिद्ध सामंत काल, इसे किसने कहा? राहुल से हो गया राहुल सांकृत्यायन। बीज से बीज वपन काल, महा से महावीर प्रसाद द्विवेदी। चारण काल, वर्मा राम कुमार वर्मा। ग्री से ग्रियर्सन, 2 लोगों ने इसका नामकरण किया। संधि से संधि काल हो गया, और इसे राम कुमार वर्मा ने इसका नामकरण भी किया। लेकिन यहीं पर कुछ नामकरण अभी छूट रहे हैं, तो हम एक दूसरा ट्रिक आपको बताते हैं। दूसरी ट्रिक देते हैं कि प्रारंभ गाथा आदि वीर बंधु शुक्ल रमा मिश्र। प्रारंभ गाथा आदि वीर बंधु शुक्ल रमा मिश्र। अब इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से हम यहाँ डिफाइन करेंगे। प्रारंभ से हो गया प्रारंभिक काल, यहाँ बंधु नीचे लिखा हुआ है, साहित्यकारों का नाम, नामकरणकर्ता का नाम नीचे लिखा है। प्रारंभ बंधु तो हो गया प्रारंभिक काल, मिश्र बंधुओं ने कहा। यहाँ पर गाथा से हो गया वीर गाथा काल, तो किसने? शुक्ल ने। तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया। आदि रमा, आदिकाल रमा शंकर शुक्ल रसाल, तो आदिकाल रमा शंकर शुक्ल रसाल ने दिया। वीर से हो गया वीर काल, ठीक है। मिश्र से हो गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, तो वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया इसको, ठीक है। तो ये आदिकाल के नामकरण है, और ये उसे नामकरण करता है। यहीं पर अगर हम रीतिकाल की बात करें तो इसी ट्रिक में हम रीतिकाल को भी सम्मिलित कर देते हैं। जैसे ये आदिकाल की लाइन हो गई, ये नामकरण करता हो गए, और ये रीतिकाल यानी अलंकृत रीति कला श्रृंगार। यानी अगर इन 3 लाइन को हम याद करते हैं तो आदिकाल उनके नामकरण करता और रीतिकाल उनके नामकरण करता, दोनों एक कॉमन हो जाते हैं। तो अलंकृत रीति कला श्रृंगार बंधु शुक्ल रमा मिश्र, ठीक है। तो इसको अगर हम इसका एक्सप्लेन करें तो हो जाएगा अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। यहाँ आप देख रहे हैं मिश्र बंधु लिखा हुआ है।
रीतिकाल, रीतिकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। ऐसे ही श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये आदिकाल और रीतिकाल का नामकरण समाप्त हो जाता है। इस तरह से लोगों ने उनकी विशेषताओं के आधार पर आदिकाल और रीतिकाल का नामकरण किया, नाम दिया। हम यहीं बात कर लेते हैं आधुनिक काल का। ठीक है, आधुनिक काल की भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आधुनिक काल के लिए एक ट्रिक यहाँ पर आपका देखिए लिखा हुआ है, ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही काम आएगा। आप टीजीटी, पीजीटी या टीटी जो भी परीक्षा आगे देंगे उसमें एक प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, 1-2 प्रश्न। बोर्ड परीक्षा में भी इसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इन नामकरणकर्ताओं और नामकरण को जानना आपके लिए बहुत ही, हिंदी साहित्य के लिए खासकर, हिंदी के छात्रों के लिए विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ देखिए, बंधु शुक्ल गुलाब चंद्र वर्मा एक नाम है। इस तरह से आप ट्रिक याद करिए कि शुक्ल बंधु गुलाब चंद्र वर्मा, गद्य नवीन आधुनिक काल, गद्य नवीन आधुनिक काल, शुक्ल बंधु गुलाब चंद्र वर्मा। तो यहाँ से 2-2 लोगों का नाम हम ले लेते हैं। शुक्ल और बंधु यानी रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। क्या नाम दिया? गद्य काल नाम दिया। अब यहाँ पर हम नवीन काल अगर करें तो नवीन काल हो गया ये, ठीक है, ये नवीन काल है, नवीन काल। तो यहाँ पर है गुलाब चंद्र, ठीक है, गुलाब चंद्र वर्मा। तो गुलाब से गुलाब राय हो गया और चंद्र से हो गया गणपति चंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त। यानी नवीन काल गुलाब राय और गणपति चंद्र गुप्त ने इसे नवीन काल कहा। और यहाँ पर है वर्मा आधुनिक काल, तो राम कुमार वर्मा ने इसे आधुनिक काल का नाम दिया। हम देखते हैं कि ये नामकरण की जो समस्या है वो नामकरण आपका इस तरह से क्लियर हो जाता है। इसमें जो भी डाउट है आप और पूछ सकते हैं। आप शनिवार को आपका डाउट क्लास चलता है, वहाँ पे आप इसको पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल इतना ही, और इसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको ज़रूर आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, जैसे भी हो इसको तैयार कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, ओके।